नमस्ते। तो आज का टॉपिक सबने देख लिया है। टॉपिक यही है कि जो बहुत अच्छे खाने हैं, डिलिशियस फूड है और जो टेस्टी टेस्टी खाने बनते हैं, क्या उसके थ्रू भी नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में एंटर कर सकती है? क्या कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं? तो मैंने इसका जवाब पहले दिया था कि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो आज वो टाइम आ चुका है और इसलिए इस वीडियो को अब जल्द से शुरू करते हैं। ओके, तो पहली बात तो क्या डिलिशियस फूड और टेस्टी खाने से भी कुछ हमारे लाइफ में हमारे ऑरा को ख़राब किया जा सकता है या हमको कम्प्लीटली ट्रैप किया करा जाता है या किया जा सकता है नेगेटिव एनर्जी में? तो जवाब है एब्सोल्युटली यस। अब तुम लोग बोलोगे कि गुरु दीदी पहले आपने हमें बोला कि मीठे खाने से, मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से जो है ब्लैक मैजिक हो सकता है। अब आप बोल रहे हैं कि कोई भी डिलिशियस खाना अगर बना हो और अगर किसी की नीयत ख़राब हो गई हो तो उसके ज़रिए भी जो है ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव एनर्जी लग जाना या लगा देना पॉसिबल है। तो यस, ये सच है। अब आई नो कि ये कुछ लोगों के सुनने के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन क्योंकि इस चैनल पे हम हमेशा पॉसिबिलिटीज़, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो लोगों को पता नहीं है कि आजकल क्या हो रही है नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी है। और क्योंकि यू पीपल राइट टू अस ऑल्सो विद सो मैनी क्वेश्चंस और सो मैनी जो दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है ना। तो पहले तो मैंने इसका जवाब दिया है कि यस, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और खाने के माध्यम से ज़रूर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है किसी भी सेक्शन को लेके। अब देखो, वो तो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने आके बात करने की, लड़ाई करने की, वही ये सब माध्यम इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, है ना। रीजंस उनके कुछ भी हो सकते हैं, हेट्रेड हो सकती है, तुमसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे, तुमको ग्रो करता नहीं देख पा रहे, या उनको ऑलरेडी तंत्र का एक तरीके से एक जैसे कहते हैं ना, खून लग चुका होता है, एक के बाद एक जो है नाम ना सामने आए। बहुत रीज़न हो सकते, तुम्हारा बिजनेस ख़त्म हो जाए, तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, कैन बी एनीथिंग। अब आ जाते हैं कि कौन से वो फूड आइटम्स हैं नंबर 1 लिस्ट पे, डिलिशियस फूड, जिसकी वजह से तुमको ट्रैप किया जा सकता है। तो देखो, फूड आइटम में सबसे ऊपर नंबर पे जो आता है वो आता है नॉन वेजिटेरियन खाना। नॉन वेजिटेरियन खाने में अब अंडा हो गया, तुम्हारा मछली हो गया, नॉन वेज में तुम्हारा मटन हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं नॉन वेजिटेरियन फूड की, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी तुम पे स्पेल करके या तुम्हारे लिए अगर कोई स्पेशल ये खाना लेके आता है कि मैं तो उस जगह का चिकन या उस जगह का मटन या उस जगह का क्या लेके आया हूँ या लाई हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे लव एंड डियर वंस अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना लेके आ रहे हैं तो सबकी नीयत में खोट है, नहीं। ये हम सिर्फ एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसमें ये एक बहाना बन जाता है। इसके थ्रू तुम लोगों को टारगेट करके, मतलब तुम्हारा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब की जा सकती हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की हम बातें नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि हम उन लोगों के बारे में सिर्फ बात करें कि यहाँ तो कोई खाना ही नहीं हमारे लिए ला सकता, स्पेशल नहीं, बिल्कुल ला सकता है। एंड गुड फूड इज़ ऑलवेज वेलकम्ड। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम एक सिचुएशन के बारे में टिपिकली बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल, एक हम बात कर रहे हैं जो चीज़ें होती हैं। ओके, तो हर चीज़ को इसके साथ ना जोड़ें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए इस चीज़ पे ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखो, किसी भी फूड आइटम में किया जा सकता है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो ये नॉन वेजिटेरियन फूड। स्वीट्स का मैंने बोला था, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हम डिलिशियस फूड की बात करें तो नॉन वेज आइटम्स में ये हो सकता है, किया जा सकता है। इसका अफेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। कहने का मतलब ये है, प्रायोरिटाइज जो हम कर रहे हैं वो हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
कि अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे लिए कोई स्पेशल फूड आता है या सिर्फ तुमको ही वो फूड दिया जा रहा है और बाकी ग्रुप में अगर लोग हैं वो इंटायरली कुछ और खा रहे हैं, तो वहाँ पे भी तुम्हें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि जो जो इंसान हमारे लिए ये लेके आया है, क्या वो उतने भरोसेमंद है, क्या हम उसको इतने अच्छे से जानते हैं। चलो मैं कहती हूँ अगर जानते भी हो तो हमारे जानने वाले ही ऐसा ज़्यादातर हमारे साथ करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उनके पर होता है। ओके, अब उसके बाद तुम लोग बोले कि हम कैसे पहचाने। देखो बहुत मुश्किल होता है पहचानना, लेकिन जैसे मैंने ये कुछ रेड फ्लैग्स बता रही हूँ, है ना। और दूसरा ये कि कई बार जब हम उसको खाते हैं तो हमें बहुत अजीब सा फील होने लगता है, या खाने के बाद अगर एकदम से अजीब सा फील ना भी हो तो लाइक अगले दिन या कुछ दिनों बाद हमें फील होने लगेगा कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग। ओके, तो वो भी एक हमारा पता करने का माध्यम हो सकता है। हमारा एकदम नेचर बदलना शुरू हो गया, या हमारे सडन लॉसेस होने शुरू हो गए अगर हमने कहीं जाके खाना खाया है। तो ये सब चीज़ों से अपने को अलर्ट रखना है, अपने दिमाग को अलर्ट करके रखना है। या हमारे घर वाले हमें बोलना शुरू हो गए, या फ्रेंड्स हमें बोलना शुरू हो गए कि अरे आज से तो तुम, जब से पिछले हफ्ते से तुम कहीं से आए हो, तुम में बहुत चेंज है, तुमने जब से वो खाना खाया है, व्हाटएवर। अब ये कुछ भी तुम्हें एनालाइज करना है थोड़ा, ठीक है ना, ध्यान से चीज़ें सुननी और समझनी है। अब मूविंग फॉरवर्ड आ जाते हैं इस बात पे, दूसरे तरीके का खाना क्या है, तो है वो शराब, अल्कोहल का किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बियर हो, वॉडका हो, या कॉकटेल्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, विस्की, ये सारे फॉर्म्स जो हैं इनके थ्रू भी, इन चीज़ों को पिला के या इनके थ्रू भी तुम पे स्पेल्स डाले जा सकते हैं, तुम पे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। और टेस्टी तो जो लोग ड्रिंक्स पीते हैं उनको बहुत लगता ही है, अपने अपने ब्रांड्स हैं सबके, अपनी अपनी सब पसंदें हैं, तो ये सब चीज़ों के थ्रू भी बहुत किया जाता है। लड़कों को तो स्पेशली किया जाता है, लड़कियों को भी किया जाता है, क्योंकि ये एक्टिवेशन ऑफ राहु भी है, और जो है नेगेटिव एनर्जीज और स्पेल्स को तुम्हारी तरफ करने के माध्यम भी जो हैं ये बहुत आसानी से प्रयोग में किए जाते हैं। ओके, अल्कोहल के थ्रू। और वही चीज़ें अगर सब लोग बैठ के भी पी रहे हैं, और अगर तुम्हारे लिए अगर ये मंत्र किया गया है या स्पेल किया गया, ये प्रोसेस किया, तो तुम ही को उस चीज़ में अफेक्ट होगा, ये बात भी जान लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए वेजिटेरियन खाना, तो ये ना सोचे वेजिटेरियंस कि जो हमारा खाना है वो उसमें नहीं ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हम पे इम्पैक्ट कर सकती इस खाने के थ्रू। बिल्कुल कर सकती है, चाहे तुम्हारी ग्रीन वेजिटेबल्स हो या तुम्हारे कोई भी नॉर्मल दालें हो, आई डोंट नो, चावल हो, एनीथिंग, उसके ज़रिए भी किया जा सकता है। ओके, क्योंकि देखो ये तो स्पेल है, ये तो तरीका है, ये तो किसी भी चीज़ को उठा के पत्थर पे भी किया जा सकता है जिसको ये विद्या आती है। लेकिन इस विद्या का गलत प्रयोग जो लोग इस तरीके से करते हैं ना, उनको शायद शुरू में बेनिफिट लगे कि हमें मिल रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कभी बेनिफिट नहीं होता गाइस, कभी बेनिफिट नहीं होता। तुम्हारी ही चीज़ें बहुत बिगड़ने लगेंगी जो इंसान ये गलत कर रहा है। लेकिन इंसान क्या रहता है ना, बहुत शॉर्ट टर्म सोचता है, अपना फ़ायदा, अपना सेल्फिश चीज़, वो अपनी कार्मिक चीज़ें भूल जाता है। और तभी कहते हैं जो स्पिरिचुअल लाइन में या स्पिरिचुअल फील्ड में इंसान आ गया, या स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं मैं कह रही हूँ, मन से जो स्पिरिचुअल इंसान है वो कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा नेचर के अगेंस्ट। चाहे किसी ने उसको कितना भी दुख क्यों ना दिया हो, वो ये रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। वो लड़ लेगा, वो बोल लेगा, लड़ाई कर ले, कुछ भी कर लेगा, बट वो ये रास्ते नहीं अपनाते ऐसे लोग। ओके, पर अनफॉर्चुनेटली कलयुग में तो आजकल लोगों के पास बोलने की हिम्मत ज़्यादा नहीं है, पीछे से वार करने की हिम्मत ज़्यादा है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा जो है उभर के आने लगी हैं अब। ओके, तो अगर ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत अपने को चेक कराएं। इसमें ज़्यादा बैठे ना, क्योंकि बॉडी सिस्टम के अंदर डायरेक्ट खाने के ज़रिए जब चीज़ें डाल दी जाती हैं तो बहुत जल्दी रिएक्शंस होते हैं। ओके, और मैंने ये हिंट्स दे दी हैं कि किन फूड आइटम्स के ज़रिए और क्या अलर्ट हमको रहना है। और अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अपनी केस स्टडी कराएं, और केस स्टडी इज़ अ पेड सर्विस, और उसमें सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि क्या किसी ने कुछ कर रखा है, या मन का वहम हो रहा है, या इट इज़ जस्ट समथिंग एल्स ओनली, या सिर्फ कुछ ग्रहों का
प्रभाव हो गया है या कुछ भी हो गया, अब डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पे टारगेट किया गया है, लाइफ के किस किस डिपार्टमेंट पे टारगेट करा गया है, उस हिसाब से वो चीज़ें होंगी। ओके, बट डिलिशियस फूड, टेस्टी खाना, हमेशा टेस्ट जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता, तो इस पे ज़रा ध्यान रखें। ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग दिस, इंजॉय योर फूड, इंजॉय अच्छा खाना, बट थोड़ा सा हमको सावधान भी रहने की ज़रूरत है। इतना ही इस चीज़ का एसेंस है इस वीडियो बनाने का। और क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो जवाब दे रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जो लोग पहली बार ऐसी कोई चीज़ सुन रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी, है ना। नॉलेज तो कभी भी बेकार नहीं जाती। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।